हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में। जैसे कि हेडिंग देख के आपको पता लग ही गया होगा। तो क्या आपको ये लग रहा है कि आपने पहले कभी इसको सुना है? हाँ, बिल्कुल सुना होगा अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि जब मैं आपको टाइप्स पढ़ा रही थी तब मैंने आपको इसके टाइप किसका ये टाइप है उसके बारे में बताया था। तो अगर आपको नहीं पता है, नो प्रॉब्लम, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि आइसोमर्स आपके दो टाइप के होते हैं, दैट इज़ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में आप सारा कुछ पढ़ चुके हैं अच्छे से। उसके बाद में अब हम जा रहे हैं किस पे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जो कि किसका टाइप है, हमारा स्टीरियो आइसोमर्स का। स्टीरियो आइसोमर्स में आप कन्फर्मेशनल को अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन को। ओके, वो भी कौन सा पार्ट, हमारा फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होते हैं हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो जैसे कि आपको पता है कि बात हो रही है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो किसका आएगा, ज्योमेट्री का आएगा, ठीक है। और ये हमारा टाइप किसका है, स्टीरियो आइसोमर्स का, राइट। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके बोथ स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, आपके कोई भी दो स्टीरियो आइसोमर्स जिनकी क्या हो, डिफरेंट ज्योमेट्री हो, वो आपके क्या कहलाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एंड जो ज्योमेट्री में चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है, जो आपके एटम्स होते हैं, ओके, एटम्स का स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है, डिफरेंट हो जाता है। दैट्स वाई क्या हो जाता है, उनकी ज्योमेट्री अलग हो जाती है। एंड ज्योमेट्री अलग होने की वजह से वो हमारे क्या कहलाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, कोई भी कंपाउंड है वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कब शो करेगा, उसके लिए आपके पास कुछ कंडीशंस होती हैं। वो क्या कंडीशंस होती हैं, चलिए जानते हैं। तो पहली हमारी जो कंडीशन होती है दैट इज़ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ओके, किसी भी कंपाउंड में अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो होगा। किस तरीके से रेस्ट्रिक्ट रोटेशन हो सकता है, तो उसके लिए भी हमारे पास तीन तरीके हैं रेस्ट्रिक्ट रोटेशन करने के लिए किसी भी कंपाउंड में। पहला है हमारा कि पाई बॉन्ड का प्रेजेंट होना। अगर किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, ओके, दैट इज़ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगी, क्योंकि रोटेशन क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट होता है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किसी भी कंपाउंड में अगर पाई बॉन्ड होते हैं कुछ इस तरीके से, ओके, तो पाई बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है कि रेस्ट्रिक्ट रोटेशन हो जाता है। क्योंकि अगर आपको इसको रोटेट कराना है तो क्या करना पड़ता है, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है रेडिकल्स में। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे रोटेशन क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट होता है, जहाँ पर हमारा पाई बॉन्ड होगा। सो जहाँ पर भी आपको डबल बॉन्ड लगेगा तो आप देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो होगा या नहीं। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं किन किन के बीच में पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए। कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में, एंड नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच में, ओके। ऐसे ही और भी हमारे हैं जो हमारे रेस्ट्रिक्ट रोटेशन शो करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी कंडीशन है रेस्ट्रिक्ट रोटेशन की, दैट इज़ साइक्लिक सिस्टम, ठीक है। साइक्लिक सिस्टम हमारे जितने भी होते हैं उनमें भी रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होता है। जैसे मैं अपनी सबसे छोटी रिंग लेते हैं, हम सबसे छोटी रिंग अपनी लेते हैं, दैट इज़ द, क्या है ये हमारी, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो इसमें हमारा रोटेशन है पॉसिबल नहीं, यहाँ पे क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होता है। उसके बाद में अगर किसी भी रिंग में आपका क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से, तो वहाँ पे भी क्या होगा, रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, ओके, दैट इज़ रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होगा। तो इस तरीके के कंपाउंड आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है,
थर्ड हमारा पॉइंट है रेस्ट्रिक्ट रोटेशन के लिए स्टेरिक रिपल्शन। क्या होता है स्टेरिक रिपल्शन? स्टेरिक रिपल्शन आप समझ सकते हैं समथिंग रिलेटेड टू क्राउडिंग। ओके, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैंने आपको कहीं खड़ा कर दिया, मानो ये हो आप, ठीक है, और आपके पास कुछ लोग खड़े हैं जो कि थोड़ी दूरी पे हैं। ओके, अब मैं बोलूँ कि आप यहाँ पर थोड़ा मूव कर लो या घूम लो, रोटेट हो लो, तो आप आराम से क्या करेंगे? घूम लेंगे, राइट। वही मैं बात करूँ कि आपको कहीं ऐसी जगह खड़ा कर दिया जहाँ पे आपके आसपास बहुत सी कंजस्टेड लोग हैं, इस तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, ठीक है, भीड़ भाड़ है। तो अब मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे आप रोटेट कर लो, घूम लो, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, राइट। सिमिलरली ऐसा ही कंपाउंड में होता है, जहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग होती है, वहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन हो जाता है, दैट्स वाई वहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे कंपाउंड भी हमें क्या देंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने जो आपके सामने लिखा है एग्जाम्पल, ये बहुत ही बड़े बड़े कार्बन के क्या है? ग्रुप हैं, राइट। तो ये क्या है? बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं, एक दूसरे में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? रिपल्शन क्रिएट करते हैं। ये यहाँ पे, यहाँ पर, हर जगह क्या होगा? बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा, दैट्स वाई रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो ये आपके क्या करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे। अब इस ये रिंग का जो अरेंजमेंट है, ओके, इसके बारे में एक एडिशनल चीज़ मैं बताना चाहूँगी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको देखकर लग रहा होगा ये तीनों क्या है? एक ही प्लेन में है, राइट, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चलिए मैं इस रिंग को नाम देती हूँ फर्स्ट, इसको सेकेंड एंड इसको थर्ड। ओके, सो अब आप देखिए, ये आपके फर्स्ट रिंग है, ये सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट एंड सेकंड जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। वही सेकंड एंड थर्ड भी एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। चाहे आप ऐसे देख लें चाहे ऐसे देख लें, ये एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर हैं। ओके, तो ये होता है इनका अरेंजमेंट। सिंपली मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो फर्स्ट जो आपकी है वो परपेंडिकुलर है सेकंड की, एंड जो सेकंड है वो क्या है? परपेंडिकुलर है थर्ड के। ओके, इस तरीके से कुछ इनका अरेंजमेंट होता है। उसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी क्या कंडीशंस होती हैं। तो सेकंड हमारी कंडीशन होती है कि टर्मिनल कार्बन पे हमारे जो भी ग्रुप लगे होंगे वो कैसे होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। दैट इज़ कि जैसे आप ये एग्जांपल लीजिए, ये हमारे क्या है? टर्मिनल कार्बन है। ओके, तो टर्मिनल वाले कार्बन, जैसे मैं इसको नाम दूँ फर्स्ट टर्मिनल कार्बन एंड सेकंड, तो फर्स्ट वाले कार्बन पे जो दोनों ग्रुप लगे होने चाहिए दैट इज़ अलग अलग होने चाहिए, लाइक ए एंड बी, ये दोनों ग्रुप क्या हैं? एक दूसरे से अलग अलग हैं। ऐसे ही अगर इस वाले पे हम लगाएं तो हम लगाएंगे दोनों अलग ग्रुप, दैट इज़ ए एंड बी। तो इस वाले कार्बन पे जो दो ग्रुप लगे हैं अलग अलग टर्मिनल वाले पे, इस वाले टर्मिनल पे भी जो दो ग्रुप लगे हैं वो कैसे हैं? अलग अलग हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इधर इधर सेम है तो चलेगा, बट किसी एक कार्बन पे जो दो ग्रुप लगे होंगे वो अलग होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अब कच मैं इस तरीके से ग्रुप लगा रही हूँ, सी डी, मतलब ए बी सी डी, ओके, कुछ इस तरीके से, तो अब आप बताइए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि टर्मिनल कार्बन पे बस जो दो ग्रुप लगे हैं वो अलग होने चाहिए, तो सी और डी एक दूसरे से अलग है। ऐसे ही इस वाले पे भी ए और बी दोनों क्या है? अलग हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। नेक्स्ट, अब चलिए मैं आपसे पूछती हूँ कुछ इस तरीके से, ए बी एंड सी, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसमें भी ये जो दो ग्रुप लगे हैं वो अलग है, ये दो ग्रुप लगे हैं वो अलग हैं। अब चलिए बताइए, मैंने कर दिया कुछ इस तरीके से, अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नहीं, अब नहीं करेगा, क्योंकि देखिए इस वाले कार्बन पे ग्रुप कंडीशन क्या है? अलग अलग होनी चाहिए दोनों, पर ये दोनों क्या है? हमारे सेम हैं, राइट। इन दो के अलग होने से कोई मतलब नहीं है, पर यहाँ तो सेम है ना, ठीक है, तो इन दोनों के अलग होने का कोई मतलब नहीं हुआ, ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। उसके बाद में बात करते हैं एरियल डिस्टेंस की। तो एरियल डिस्टेंस क्या होता है? सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ
जो भी डिस्टेंस आप किसके थ्रू मेज़र करते हो, एयर के थ्रू, राइट, उसको हम क्या कहते हैं, एरियल डिस्टेंस। और हम बात कर रहे थे कि स्पेस में अरेंजमेंट का चेंज होता है, दैट इज़ एयर से आप डिस्टेंस मेजर करोगे कि ग्रुप कहाँ से क्या अरेंजमेंट चेंज हो गया, राइट, एटम्स और ग्रुप का। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं क्या, L1, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या करेंगे, सेम ग्रुप्स के बीच में, राइट। तो ये दोनों क्या है, सेम ग्रुप है, ये दोनों क्या है, सेम ग्रुप है, राइट। तो ये डिस्टेंस हमने मान लिया L2। अब आप देखिए L2 और L1 बराबर है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो होगा। जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल लेती हूँ, आपको अगर लग रहा होगा कि L1 L2 कैसे सेम नहीं है डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए मैं आपके सामने ये शो करती हूँ, यहाँ पे ये दो ग्रुप क्या है, सेम सेम लगे हुए मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये हमने माना है क्या, L2, ओके। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, अब ये ग्रुप दोनों क्या है, सेम है, तो इसे हमने क्या माना है, L1। तो आप देखेंगे ये जो ये डिस्टेंस है ये कम आएगा, वही जो ऐसे ऐसे वाला डिस्टेंस है वो देखिए ज़्यादा आ रहा है, राइट। ये सिर्फ हमारा इतना है, देखिए, राइट, T तक आ रहा है। एंड वही मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए पूरा नटराज जो लिखा है वो भी क्रॉस हो गया है, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या है, ज़्यादा है, दैट इज़ एरियल डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। ये 3 कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, तो हमारा कोई भी कंपाउंड क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। अब मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, चलिए उनको देखते हैं और बताते हैं क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा या नहीं। तो देखिए पहला एग्जांपल, इसको मैं खोल के लिखूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, H CH2 H एंड H, सॉरी CH3। एक कार्बन पे हमारा H लगा है एंड CH3, ठीक है, और एक पे हमारे क्या लगे हैं, दोनों हाइड्रोजन। तो कंडीशन थी कि टर्मिनल वाले पे जो ग्रुप होने चाहिए ऐसे, वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, पर यहाँ तो दोनों क्या है, सेम है, राइट। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। वही मैं बात करूँ सेकंड वाले पे, तो देख के ही पता लग गया होगा कि दोनों में क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, A एंड B क्या है, हाइड्रोजन, इसमें भी A एंड B ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अब इस वाली स्ट्रक्चर में बात करते हैं, तो चलिए इसको भी खोल के लिख लेते हैं। एक H लगा है इसमें और एक क्या लगा है, CH3। यहाँ पर भी एक H लगा है और एक क्या लगा है, CH3, ओके। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बिल्कुल करेगा। देखिए किसी भी टर्मिनल कार्बन पे देख लो क्या है, दोनों ग्रुप अलग अलग है, राइट। उसके बाद में बात करते हैं इस वाले में, तो इसमें देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। ए हमारा क्या है, H है, दूसरा CH3, और एक टर्मिनल कार्बन पे H है और दूसरा OH, तो अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। और रेस्ट्रिक्ट रोटेशन तो सभी में ही है क्योंकि डबल बॉन्ड है। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, A एंड B अलग अलग है, A एंड B अलग अलग है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि अगर किसी कंपाउंड में हमारा लोन पेयर लगा है तो उसे भी आप एज अ ग्रुप डील करेंगे, ओके। सो देखिए अब ये हमारा एक टर्मिनल है, एक ये है, ओके। तो दोनों A एंड B क्या है, अलग अलग हैं, राइट। इसमें भी A एंड B क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपका क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब देखिए मैंने आपको बताया था साइक्लिक वाले में भी क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन, ओके। उसके बाद में यहाँ पे एक टर्मिनल कार्बन हमने माना, एक ये हमारा, इन दोनों में जो ग्रुप लगे हैं वो क्या है, अलग अलग है। इसमें एक A है, एक B है, इसमें भी एक A है, एक B है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इसमें आप बताइए साइक्लिक सिस्टम है, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होगा। अब ग्रुप देखते हैं, A ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है, ठीक है, ये ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसमें दोनों जो लगे हैं वो वही सेम लगे हैं, इसमें तो अलग अलग हैं बट इसमें तो सेम है। तो किसी एक पे भी सेम होता है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ओके। तो
ये थी बात हमारी किसकी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, और क्या कंडीशंस होती हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिस कब शो होगी कब नहीं। आई थिंक आपको सारा क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, मैं उसको क्लियर करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।